जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो टॉपिक था उसमें मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसका क्लोजर, उसका कीज, और कीज होने के बाद हम लोग नॉर्मलाइजेशन का बात किए थे। उसका जो एनोमलीज है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, वो एनोमलीज देखे थे हम। ये टॉपिक है, तुम बताना कौन सा देखे थे कौन सा नहीं देखे थे। एनोमलीज है, उसके आधार पे हम लोगों ने बात किया था कि हमारा नॉर्मल टेबल को नॉर्मल कैसे करेंगे। तो इसके लिए 4 नॉर्मल फॉर्म था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड BCNF। ठीक है, तो ये 4 नॉर्मल फॉर्म था, और ये 4 नॉर्मल फॉर्म होने के बाद कॉर्ड्स का रूल देखना था, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन पे एक आध दो एक्सरसाइज करना था। ये हमारा जो लास्ट वाला जो तुम्हारा यूनिट है, इसका पूरा का पूरा टॉपिक यही डिस्कस करना है। कहाँ तक हुआ है ये तुम बताओ। सर टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन बताना था। टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन बताना था, वो फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, ये वाला है ना। यस सर। तो ये नहीं बताया है, मुझे लगता है ये हो गया था। कॉर्ड्स रूल, हाँ, कॉर्ड्स रूल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और हम रूल्स लोग रूल। नॉर्मलाइजेशन का चारों रूल हम लोग कर चुके थे। अगर दिक्कत है, अगर प्रॉब्लम है तो हम दोबारा कर देंगे, नो प्रॉब्लम। यस सर, वहां से रिकैप कर देंगे। रिकैप कर देंगे, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि कैसे नॉर्मल होता है और नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, क्या कहने का मतलब, हम किसी टेबल को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब। राहुल, आशीष, कुछ बताओ। अभिमन्यु। सर रिडंडेंसी को सर मिनिमाइज करता है। एग्जैक्टली, सही बात है। देखो, हम लोग शुरू से मतलब डेटाबेस के फर्स्ट डे से हम लोग बात करते आ रहे हैं रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, तो डेटाबेस में हम लोग का इतना बार इस टॉपिक के बारे में बात हो चुका है कि डिबीएमएस वाले भूल जाओ, लेकिन रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी ये वर्ड याद रहेगा। तो हमारा जो जो रिडंडेंसी है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको एलिमिनेट करने के लिए अलग अलग तरीके बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत सारा जो रिडंडेंसी है हमको सिंपल टेबल देख के नहीं पता चलेगा, हमको सिंपल टेबल देख के नहीं पता चलेगा। और उस कंडीशन में हमको तरीका बताया गया है कि इस तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, और ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब रिडंडेंसी होगा। ठीक है, वो रिडंडेंसी होगा। अलग बात है कि हमको अगर ऐसे सामने टेबल देखे तो हमको रिडंडेंसी नहीं दिखेगा, हमको नहीं दिखेगा, लेकिन जो एल्गोरिदम है उसके हिसाब से अगर टेस्ट करते हैं तो अगर वैसा मिलता है रिलेशन, ठीक है, वैसा उस तरह का डिटर्मिनेशन, और जो बोलते थे ना एक्स एरो वाई, एक्स डिटरमाइनिंग वाई, और एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि कौन किसको डिटरमाइन कर रहा है, उसके आधार पे कहाँ पे रिडंडेंसी हो जाएगा। तो इसके लिए 4 नॉर्मल फॉर्म दिया गया है, और उसके लिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो एकदम वैसा टेबल है जिसको ईआर डायग्राम से जस्ट कन्वर्ट किए हैं। ईआर डायग्राम से जस्ट कन्वर्ट किए हैं, वो टेबल हमारा जो होगा वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो टेबल होगा वो कौन सा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वो टेबल होगा जिसमें एक कॉलम में हर कॉलम जो है, हर एट्रीब्यूट जो है वो सिंपल वाला हो, कंपोजिट नहीं हो।
सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट के साथ जो टेबल बनाया गया है वो टेबल हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होगा। ठीक, पहला बात। दूसरा बात कि हमारे पास एक कंप्लीट टपल 2 बार नहीं होना चाहिए, एक सेम टू सेम रिकॉर्ड दोबारा नहीं होना चाहिए। मतलब रोल नंबर 1, उसका नाम, उसका फादर्स नेम, बैग, सेम टू सेम डिलीवर, सेम टू सेम रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारा वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है इसका मतलब है कि वो एक फ्लैट टेबल है, एक फ्लैट टेबल है और उसके अंदर बहुत सारे रिडंडेंसी होने का गुंजाइश है। ठीक है, तो हमारे डेटाबेस को का जो रिलेशनल डेटाबेस का जो नियम है, जो एल्गोरिदम है, जो तरीका है, उस तरीके के अनुसार अगर कोई टेबल बना है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो उसका डेफिनेशन क्या है कि देयर आर नो डुप्लीकेट्स रोज और टपल्स इन द रिलेशन। ठीक है, रोज और टपल्स डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। ईच डेटा वैल्यू स्टोर्ड इन द रिलेशन इज सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू करने का मतलब कि अगर हम डेट लिखे हैं तो डेट ही हो उसमें, एक ही कॉलम में डेट और टाइम दोनों ना लिख लें। ठीक है, तो इस तरह का अगर हम लिखते हैं नेम तो उसी में नेम होगा, तो हम फर्स्ट नेम सेकंड नेम नहीं लिख सकते हैं उसके अंदर, पूरा का पूरा नेम लिखेंगे, अलग अलग बाइफरकेट नहीं करेंगे उसको। सिंगल वैल्यू, सिंगल कॉलम, सिंगल एट्रीब्यूट। इन ए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म रिलेशन द ऑर्डर ऑफ द टपल and the attributes does not matter. The first requirement above means that the relation must have a key. की होना अनिवार्य है, और हम जब AR डायग्राम से जब कन्वर्ट करेंगे तो हमको की बन जाता है उसी समय। ठीक है, द की में भी सिंगल एट्रीब्यूट और कंपोजिट की कुछ भी हो सकता है, सिंगल हो सकता है या दो मिला के हो सकता है। द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिफाइंस ओनली द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशन एंड डज नॉट रिजॉल्व एनी एनोमलीज। अब ये बताओ कि डेटाबेस प्रिपरेशन करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि हम सबसे पहले हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और हमको डेटाबेस वहां का प्रिपेयर करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एंटिटी फाइंड आउट करेंगे, उस एंटिटी का एट्रीब्यूट देन फाइंड आउट करेंगे, और तब हर एंटिटी के बीच में एक एसोसिएशन बनाएंगे, और तब हम ये डिसाइड करेंगे एसोसिएशन के हिसाब से कि 1 to 1 है कि 1 to many है कि many to 1 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके आधार पे हम दोनों टेबल को रिलेट करेंगे। रिलेट करने का मतलब क्या, इस टेबल से ये टेबल का डेटा रिकॉग्नाइज हो, उस टेबल से इस टेबल का डेटा रिकॉग्नाइज, किसी एक टेबल से दोनों टेबल का डेटा मिलना चाहिए, तभी रिलेशन कहने का मतलब है। तभी रिलेशन कहने का मतलब है, मेरा अगर रिलेशन किसी से है तो हम कह सकते हैं वह मेरा भाई है। ठीक है, तो इस तरह से हर एंटिटी अगर रिलेशन में है तो वो कैसे होगा, प्राइमरी की को इसके प्राइमरी की को उसमें रख लेंगे। ठीक है, तो इसका डेटा उसके टेबल में आ गया, बात खत्म हो गया, हमको पूरा का पूरा डिटेल दोनों टेबल का मिलेगा। ठीक, इसमें भी हम लोगों ने बात किया था कि हमेशा जो है वन वाला जो रिलेशन होगा, 1 to 1, 1 to many, many to 1, उसमें जो वन वाला साइड का होगा उसका प्राइमरी की मेनी वाले तरफ रखाएगा। 1 to 1 में कोई किधर भी रख लो सब बात बराबर है, और 1 to m, m to 1 में वन वाला मेनी तरफ रखाएगा, इसलिए कि मेनी वाला जो डेटा है वो हम नहीं रख सकते, उतना डेटा कहाँ से रखेंगे। ठीक है, मेन्यू टू मेन्यू होगा तो अलग टेबल बनेगा। ये सब जो काम हो गया। अब ये बताओ कि हम नॉर्मलाइजेशन की जो बात करते हैं या कीज फाइंड की बात करते हैं, हायरार्की में वो कहाँ बैठता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे कि की डिसाइड करेंगे कि हम सबसे पहले यह डायग्राम बनाएंगे। भावेश बताओ, प्रियंका, पूरा डेटाबेस डिजाइन में हिरार्की बताओ कि पहले क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या, या डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा हम ऑडिबल नहीं है। नहीं सर, एक बार बताइए, इसमें मतलब हायरार्की मतलब क्या, मतलब किस चीज का हिरार्की है? करने का मतलब
कि पहले नॉर्मलाइजेशन करेंगे कि पहले यह डायग्राम बनाएंगे? ठीक है, पहले यह डायग्राम बनाएंगे और बनाएंगे तब सर। और हम डिपेंडेंसी वाला जो है क्लोजर निकालना, डिपेंडेंसी निकालना और कीज डिसाइड करना, वो यह डायग्राम के पहले करेंगे या डायग्राम के बाद करेंगे? तो ये हियरार्की डेटाबेस में, ये हियरार्की हम समझना चाह रहे हैं। तुम लोग कितना कहाँ तक समझ रहे हो कि हम सबसे पहले डेटाबेस डिजाइन में सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? नहीं समझे? आशीष, सचिन, यस सर, सबसे पहले तो सर पहले सर डेटाबेस डिजाइन करेंगे, लास्ट में सर नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि रिडंडेंसी तो सर बाद में ही देखेंगे। और ईयर उसके बाद सर फिर की डिसाइड करेंगे कि कौन सा हम की मतलब किसको हम प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं। और कोई? सचिन? पहले सर ईयर डायग्राम बनाएंगे सर, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करेंगे सर। अच्छा, क्लोजर निकाल के फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्लोजर और कीज डिसाइड करता है, वो कब करेंगे? नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, मतलब सचिन के अनुसार सबसे पहले हम लोग ईआर डायग्राम बनाएंगे और ईआर डायग्राम बन गया, और ईआर डायग्राम जब बन जाएगा तो ईआर डायग्राम से फिर हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे और जब कन्वर्शन होगा उसी से हम लोग की डिसाइड कर देंगे, क्योंकि हमको ईआर डायग्राम देख के ही हमको की समझ में आ जाएगा किसका किस पे डिपेंडेंसी है, और वहाँ पे की डिसाइड हो जाएगा, और मतलब सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डिसाइड हो जाएगा। और उस डिसीजन के बाद तब हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पर देखेंगे कि कौन सा किसको डिटरमाइन कर रहा है, और इसके आधार पर नॉर्मलाइज करेंगे। Isn't it? यस सर। ठीक है, यही होगा। कि कैसे होगा, देखो सबसे पहले यह डायग्राम बनाएं। हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं उसी हियरार्की में याद रखना। हम लोग सबसे पहले यह डायग्राम बनाएं, यह डायग्राम बनाने के बाद कन्वर्ट किए उसको टेबल में जब कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या किए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी देख रहे हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट किसको डिटरमाइन कर रहा है। तो उसके आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा की बन रहा है, कौन सा सुपर की बन रहा है, और उस सुपर की में से फिर कैंडिडेट की सिलेक्ट कर रहे हैं, और उस कैंडिडेट की वजह से हम प्राइमरी की सिलेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये सारा का सारा काम हो गया मेरे पास। जब हमको डिपेंडेंसी की ये सारा का सारा आइडिया रहेगा तभी हम नॉर्मलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी और की, क्लोजर और की, ये समझ में आना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा इंग्रेडिएंट्स है या प्री रिक्विजिट है हमारा नॉर्मलाइज करने का। टेबल हम ऐसा नॉर्मलाइज कर ही नहीं सकते हैं जब तक हमको फंक्शनल डिपेंडेंसी ना समझ में आए, क्लोजर ना समझ में आए, कीज का मतलब नहीं समझ में आए, कीज कैसे निकालते हैं ये ना समझ में आए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का सवाल तुमको हम देंगे, कैसे देंगे? एक टेबल देंगे, एक टेबल मतलब प्रोडक्ट टेबल दे दिए है ना, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, परचेज डेट है और क्वांटिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हम तुमको बता देंगे कि कौन सा किसको डिटरमाइन कर रहा है, कौन सा किसको डिटरमाइन कर रहा है। मतलब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी तुमको दे देंगे और उस फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पर बोलेंगे तुमको कि तुम इसको नॉर्मल करो, उसको नॉर्मल करो। अब तुम उसको क्लोजर निकालना पड़ेगा, उसमें से तुमको जो की एट्रीब्यूट्स है, प्राइम एट्रीब्यूट्स है, उसको ढूंढना पड़ेगा और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को ढूंढना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट है जो डिटरमाइन हो रहा है की एट्रीब्यूट से, मतलब की किसको किसको डिटरमाइन कर रहा है, और नन की, नन की मतलब छोटका नहीं, नन की मतलब NONKEY, नन की। ठीक है, जो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है वो किसको किसको डिटरमाइन कर रहा है। इसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि हमको इस टेबल के साथ क्या बिहेवियर करना है। समझ में आ रही है बात? ओके, तो पहला फर्स्ट NF समझ में आ गया। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कुछ नहीं है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सिंपल फ्लैट टेबल है। अगर हम यह डायग्राम से कन्वर्ट करेंगे टेबल तो जो टेबल बनेगा दैट विल बी इन फर्स्ट NF। इसके बाद सेकंड NF की बात करते हैं। सेकंड NF में दूसरा नॉर्मल फॉर्म जो है, इसमें हम वो जो टेबल फर्स्ट NF में है उसको हम सेकंड NF में लाने की कोशिश करेंगे। Our relation is in the second NF if it is in the first NF,
and every non-key attribute is fully dependent on each candidate key of the relation. Some of the points that should be noted here are: a relation having a single attribute key has to be in the second normal form. In case of composite key, partial dependency on key that is part of the key is not allowed. Second normal form tries to ensure that the information is one relation is about one thing. Second normal form tries to ensure that the information is one relation is about one thing. Key non-key attributes are those that are not part of the candidate key. Okay, इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन है और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है और हम ए बी का क्लोजर निकाले तो हमको पूरा स्कीमा मिल गया। मतलब ए बी हमारा क्या हो गया? ए बी क्या है मेरा? ये कैंडिडेट की हो गया। कैंडिडेट की हो गया, सुपर की बोलो या कैंडिडेट की बोलो, ठीक है, कोई और है नहीं तो वही है। तो ए बी इज अ सुपर की एज वेल एज द कैंडिडेट की ऑल्सो। देयरफॉर ए बी आर द प्राइम एट्रीब्यूट, ए बी आर द प्राइम एट्रीब्यूट एंड द सी डी आर द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, मतलब की हो गया ए बी प्राइम एट्रीब्यूट बोलो या बोलो की एट्रीब्यूट, इट इज द की एट्रीब्यूट, और बाकी बचा सी डी वो नन की हो गया। क्लियर है? रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो हमको कैसे समझ में आएगा कि तुम सुन भी रहे हो और समझ भी रहे हो? तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान है कि अगले क्लास में बोल दोगे कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, एक बार फिर से बता दीजिए, क्या लगता है? लेकिन अगर तुम नहीं सुनोगे तो फिर से बताएंगे, ये हम दोबारा बता रहे हैं और इसमें भी तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तुमको एकदम इंटरैक्टिव क्लास होना चाहिए। जब हम बोले समझ में आया तो सबके तरफ सब आ जाना चाहिए कि है सर समझ में आया या नहीं समझ में आया। एकदम साइलेंस मेंटेन करोगे तो हमको फिर शक होने लगेगा और हम सबका नाम पूछना शुरू कर देंगे, कौन कौन हो कौन कौन नहीं हो। ठीक है, आनंद कुमार B243, आनंद कुमार। यस सर। सिमरन B221, सिमरन। यस सर। और B138। यस सर। राकेश B204, B204 राकेश। जो कोई राकेश नहीं है। और आयुष B2 रोल नंबर 1। यस सर। राहुल बर्दवाल। यस सर। तो सब लोग हो तो मुंह में टेप साट के रखे हो, क्या करके रखे हो? जो बोलते हैं समझ में आया नहीं आया, कोई कुछ बोलता नहीं है या अनम्यूट करते हैं, वो तो मेहनत लगता है। जवाब दो। अगर हम बोलेंगे समझ में आया यस और नो, तुम अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो कैसे होगा? एक तो तुम लोग कैमरा ऑन नहीं रखते हो, स्क्रीन देख के ऐसे पढ़ाना ये अपने आप में बड़ा ऐसा ही समझ में नहीं आता है कि हम खुद से बात कर रहे हैं या तुमसे बात कर रहे हैं, और फिर तुम रिस्पॉन्ड भी नहीं करोगे। तो यहाँ बात कर रहे थे कि ए बी जो हमारा अगर रिकॉग्नाइज कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है सारे स्कीमा को, सारे रिलेशन को, तो ए बी हमारा सुपर की होगा या एक ही सुपर की है तो इसको कैंडिडेट की भी बोलेंगे। ओके, तो हमको इस रिलेशन में इसको देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि हमारा ए बी की है और बाकी बचा नन की है। ठीक है, और हमको एक जो रूल है वो ये है, पहला रूल, कि हमारे टेबल में अगर सुपर की है या सुपर की छोड़ दो, कैंडिडेट की अगर कोई है तो सारा का सारा डिटर्मिनेशन सुपर की के द्वारा, कैंडिडेट की के द्वारा ही होना चाहिए। जो नन की एट्रीब्यूट है या पार्शियल की है उसको कोई अधिकार नहीं किसी को डिटरमाइन करने का। ये बात समझ में आ रही है? यस सर।
अधिकार वाला क्या बात बोले, लाइन फिर से बोलिए। पार्शियल हो ए और बी, ये की है ना, ये सुनो। यस सर। तो अलग अलग बात करते हैं। ए अलग से सिर्फ ए रहेगा तो बोलेंगे पार्शियल की है, क्योंकि ए और बी तो पूरा की है ना। तो आधा अधूरा की क्या है, ए अलग से आधा है, बी अलग से आधा है, दोनों आधा आधा मिल गया तो फुल हो गया। ए और बी मेरा की है, तो ए अलग से बात करेंगे ए का तो पार्शियल की है, बी अलग से बात करेंगे तो वो पार्शियल की है। यस ठीक सर। है, तो हमको करना है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि अगर हमको किसी टेबल में कैंडिडेट की डिसाइडेड है, हमको पता चल गया कैंडिडेट की है और वो कंपोजिट है, अगर दो मिला के है, तब दोनों मिला के कंपोजिट की है तो जितना डिटर्मिनेशन होगा वो दोनों मिला के करेगा, सिंगल कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ए बी मिलके सी को डिटरमाइन करेगा और ए बी ही मिलके डी को डिटरमाइन करेगा, ऐसा नियम है। पार्शियल नहीं होगा, मतलब अगर टीम में 11 प्लेयर हैं तो 11 तो साथ खेलेंगे जी, कि 5 गो का मन करेगा तो खेल लेगा, खेलना चाहिए? नो सर। नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो दोनों का कैंडिडेट की का जो टीम बन गया, इसका काम है कि वो सबको डिटरमाइन करे। अगर ऐसा डिटर्मिनेशन हो रहा है जो पार्शियल की है, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। जैसे देखो, इसी फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमको ये भी बताया जा रहा है कि बी डिटरमाइनिंग सी, बी डिटरमाइन सी, तो बी को हम बोल सकते हैं तू कैसे डिटरमाइन कर रहे हो, तू तो हो नहीं, तुम तो पार्शियल की हो, तुमको तो ए के साथ आना चाहिए था डिटरमाइन करने के लिए, तुम अकेले कैसे कर दिया? तो आप जब अकेले कर दिए हो तो इसका मतलब कि ये टेबल जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? कि पार्शियल की भी डिटरमाइन कर रहा है। पार्शियल की कहते ना हिम्मत हो गया कि वो की से टूट के अपने लेवल पे डिटरमाइन करने चला है। बात समझ में आई? यस सर, तो ये इक्वेशन सही है ना मेरा? कस के बोलो थोड़ा सा, माइक नजदीक करके। सर ये सही है ना इक्वेशन? ये इसको गलत कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा अगर ये लिखेंगे तो? क्या लिखोगे तो? सर अगर ऐसे इक्वेशन अगर हम लिख दिए किसी चीज को समझाने के लिए तो मार्क्स मिलेगा ना पूरा? क्या जैसा लिखा वही ना? यस सर। हाँ, ऐसे मत लिख देना कि तुमको हिम्मत कैसे हो गया तुम अकेले तो पार्शियल की। यस सर, यस सर। वो सब नहीं लिखना है ना? वही तो बोलचाल की भाषा में ऐसा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर ए एंड बी आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड सी एंड डी आर नॉन प्राइम। डिपेंडेंसी ऑफ डी दैट इज द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ऑन द कैंडिडेट की ए बी इज गुड। ए बी डी को डिटरमाइन कर रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सी डिटरमाइन हो रहा है बी से। हियर C depends upon the partial candidate key, that is a part of the candidate key. This is not called this is called partial dependency. तो हम कहते हैं क्या, हमको फुल डिपेंडेंसी चाहिए था लेकिन यहाँ पे हमको पार्शियल डिपेंडेंसी दिख रहा है। पार्शियल डिपेंडेंसी दिख रहा है, क्या होगा कि अगर इस टेबल को ऐसे ही छोड़ देंगे, ये इन ड्यू कोर्स हमारा रिडंडेंट डेटा कंटेन करना शुरू कर देगा, रिडंडेंट डेटा कंटेन करना शुरू कर देगा। तब हम क्या करें? तब हमको करना ये पड़ेगा कि इस टेबल में ए बी डी को डिटरमाइन कर ही रहा है और बी अलग से सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो हम ए बी डी का एक टेबल बनाएंगे और बी सी का एक अलग से टेबल बना देंगे। ठीक है, जो अपने जो कैंडिडेट की का जो उससे गद्दारी करके अलग जाके वो काम कर रहा था, सी को डिटरमाइन कर रहा था, तो बोले ठीक है, तो बहुत तेज बन रहे थे, सी को डिटरमाइन अकेले कर रहे थे, ठीक है तुम सी के साथ जाओ एक टेबल में रहो। तो हम लोग आज ए पनिशमेंट सी को बी और सी को एक टेबल बना देंगे और ए बी डी बेचारा सीधा साधा था, अपना जो काम बोला गया था वही कर रहा था, तो ए बी डी को रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल को दो भाग में स्प्लिट कर देंगे और बी दोनों में रहेगा, ताकि बाद में दोनों टेबल तो एक ही टेबल का पार्ट है, इस आर का पार्ट है, इस आर में हम R1 R2 दो रिलेशन बना रहे हैं, एक रिलेशन बन रहा है ABD और दूसरा बन रहा है BC। ठीक है, ABD और BC दोनों को एक ही टेबल का दोनों पार्ट है, इसीलिए हमको फ्रीक्वेंटली मोर ऑफन दोनों टेबल कनेक्ट करके कुछ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम कैसे जोड़ेंगे?
ज्वाइन करके नॉर्मल ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन जो पढ़े थे वो काम आएगा मेरे। और उसमें हमको एक यूनिक मतलब कॉमन एट्रीब्यूट होना आवश्यक है, अदरवाइज हम ज्वाइन करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये काम हमारा बी करेगा, बी दोनों में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो हमारा एबीसीडी हुआ। तो हम लोग क्या किए कि सो इन ऑर्डर टू मेक इट सेकंड नॉर्मल फॉर्म एबव रिलेशन डिकम्पोज इन टू रिलेशन। क्या टू रिलेशन बनेगा? एबीडी एंड बीसी। ये हो गया हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। करना क्या है, अगर कोई टेबल दिया गया है तो सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड आउट करो। फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखो कि जितना डिपेंडेंसी हो रहा है वो सारा का सारा कैंडिडेट की के थ्रू हो रहा है या पार्शियल भी हो रहा है? पार्शियल भी हो रहा है। अगर पार्शियल नहीं हो रहा है, पार्शियल नहीं हो रहा है तब वो हमारा है। अगर यही ए बी के जगह पे सिंगल कॉलम होता, ए होता या बी होता सिंगल, और वो सारे को रिकॉग्नाइज कर रहा होता, तो क्या हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी होता? नो सर। नहीं होता। तो हम अगर ये कहते हैं, यहाँ देखो एक यहाँ पे कि इसके नॉर्मल में a relation having a single attribute की मतलब कैंडिडेट की, सिंगल एट्रीब्यूट अगर कैंडिडेट की है तो वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल का अगर ए डिटरमाइन कर रहा है तो उसका पार्शियल की क्या बनेगा? उसका कोई पार्शियल की तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये काम हो गया कि अगर मान लो कोई टेबल है उसमें रोल नंबर यूनिक है, प्राइमरी की हमारा सिर्फ रोल नंबर है, इसका मतलब वो हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। डन। अब आओ थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं। A relation in the second normal form removes many redundancies, but it does not necessarily remove all anomalies. Third normal form is an upgrade to second normal form, और इसी हिरार्की में हम नॉर्मलाइज भी करेंगे। फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट को सेकंड में लाएंगे, सेकंड लाने के बाद फिर हम इस तरह से और टेस्ट करेंगे कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। उसके बाद फिर देखेंगे कि वो बीसीएफ में है कि नहीं। ओके, third normal form. Thus, further normalization is sometimes needed to ensure further removal of the anomalies. These anomalies arise because of second relation may have attributes that are not directly related to the candidate key of the relation. A relation is in the third normal form if it is in the second normal form. एक मिनट रुक जाओ, आधा घंटा क्लास हो जाने के बाद भी ज्वाइनिंग चालू रहता है। A relation is in the third normal form if it is in the second normal form and even none key attributes of the relation is non-transitively dependent on each candidate key of the relation. Transitivity मतलब A to B, A determine B and B determine C, then A determine C, ऐसा होगा, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सारा का सारा जो नन की एट्रीब्यूट है वो हमारा नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंट होना चाहिए कैंडिडेट की पे, ऐसे समझो। इन अदर वर्ड, when a table is in second normal form and has no transitive dependency, then it is in the third normal form. Let A, B and C be three attributes of the relation R such that A determine B and B determine C. From this functional dependency, we may derive A determine C, and this dependency A determine C is transitive. ठीक है, ये हमारा जो डिपेंडेंसी है ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गया, और इसके आधार पे हम बात करेंगे कि हमारा कैसे होगा ये। यहाँ पे हम बात करें ए बी डिटरमाइनिंग सी एंड सी डिटरमाइन डी। तो ए बी से सी और सी से डी, मतलब ए बी हमको डी को डिटरमाइन करेगा, ए बी हमको डी को डिटरमाइन करेगा वाया सी। ए बी के हमारा क्लोजर में ए बी सी डी सब आ गया। दैट इज ए बी is the key attributes. AB is the key attributes, that is the prime attribute. C is determined by AB, which is the key. C is determined by AB, that is the key. But
Who has determined D? Who has determined D? C. C. Okay. So which is key? It is good. But D is determined by C, which is not a key. C हमारा की नहीं था, लेकिन हमको इससे क्लोजर में हमको मिल रहा है पूरा का पूरा, क्लोजर में मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? ट्रांजिटिविटी के द्वारा। तो ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। अगर वो है तो हम उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं मानेंगे, ठीक है। बट डी डिटरमाइंड बाय सी विच इज नॉट द की, नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट है, तो हम ये हमारे लिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे आएगा? तो जैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जरा सा अंतर है। वहां पे भी हम नन की का बात कर रहे थे, वहां पे नन की मतलब ये पार्शियल की हमको डिटरमाइन कर रहा था, और यहाँ पे ये जो है नन की है, मतलब की है ही नहीं है, तो पार्शियल की तो था कम से कम। ओके, और इस तरह से हम कैसे इसको डिकम्पोज कैसे करेंगे? डिकम्पोज बिल्कुल वैसे ही करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो जिसको डिटरमाइन कर रहा है उसके साथ खुश रहेगा, जो जिसके साथ डिटरमाइन कर रहा है, जिसका दोस्ताना जिसके साथ है, यारी जिसके साथ, वो उसके साथ रहे। तो ए बी डिटरमाइनिंग सी, तो ए बी सी विल बी वन टेबल एंड सी एंड डी विल, सी डिटरमाइनिंग डी, देन सी एंड डी विल बी इन द टेबल, ठीक है। ए बी सी एंड सी डी ऐसा हो गया, एक कॉमन एट्रीब्यूट दोनों में रहेगा जिससे हम इसको कनेक्ट कर पाए, सी एंड सी दोनों में रहेगा। क्लियर है? नहीं बोलोगे? सही में थर्ड नंबर फॉर्म हुआ ना? हाँ, थर्ड ये वाला जो था थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, अब इसको डिकम्पोज करके दो टेबल बना दिए, अब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो गया। तो ऊपर वाला हमारा किस में था? ऊपर वाला किस फॉर्म में है? ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में था। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वही रिलेशन को हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं जो पहले से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। ओह अच्छा, ठीक मतलब है। लिखने का तरीका में बदल जाएगा। कौन सा तरीका? सेकंड से थर्ड में करना है तो लिखने का तरीका बदल जाएगा, बस यही डिफरेंस हुआ। नहीं, लिखने का तरीका जैसे बदल जाएगा, सेकंड हमको नॉर्मल नहीं समझ फॉर्म में में आता हमारी ऊपर बात। में ए बी से सी डिराइव हुआ तो ए बी और सी लिख दिए, और इसी को थर्ड में चेंज करना है तो ए बी सी को एक साथ लिख दिए। बात यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी, लेकिन हम यहाँ वहां पे ये बात कर रहे थे कि वहां पे जो सी था ना, वो की का पार्ट था, की का पार्ट था, और यहाँ की है ही नहीं है। वहां पे क्या था कि ए और बी दो मिलके की था, और हम ये कह रहे थे कि अगर हम किसी को की बता रहे हैं तो उस की का काम है कि सबको डिटरमाइन करना। उस रिलेशन के हर एट्रीब्यूट को कौन डिटरमाइन करेगा? की करेगा। की रखेगा के लिए, जब उसको डिटरमाइन नहीं करना है तो की है तो वही डिटरमाइन करेगा। ओके, ठीक उसी तरह से मान लो कंपोजिट की था ए बी, तो बैंक के लॉकर में दो चाबी लगता है ना, एक कस्टमर का लगता है, एक बैंक का लगता है, बैंक मैनेजर का लगता है, ठीक है। तो वो दो चाबी लगा तो मैंने लॉकर खोला, तो लॉकर को डिटरमाइन दो की कर रहा है, दो की मिलके डिटरमाइन कर रहा है। लेकिन कोई लॉकर एक ही चाबी से खुल गया, कोई चाबी एक ही चाबी से खुल गया, तो हम बोलेंगे उसको कि वो दोनों की के बजाय पार्शियल की से खुल रहा है। पार्शियल की से खुल रहा है तो उसको अलग टेबल, और जो फुल की से खुल रहा है उसको अलग टेबल, ठीक है। अब वहां तो था पार्शियल की, यहाँ पे हम आके बात करते हैं, ये हमारा की था ही नहीं, की था नहीं, लेकिन की में डिटरमाइन हो रहा था वो ट्रांजिटिविटी के द्वारा। ट्रांजिटिविटी के द्वारा हम ए बी से डिटरमाइन कर ले रहे थे, एबीसीडी को, एबीसीडी को डिटरमाइन कर तो ले रहे थे, लेकिन हमारा डी जो डिटरमाइन हो रहा था वो सी के द्वारा हो रहा था, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेशन नहीं चाहिए, नन की डिटर्मिनेशन नहीं चलेगा। जब भी जो डिटरमाइन होगा वो फुल की से होगा, पार्शियल की भी नहीं चलेगा, नन की तो एकदम नहीं चलेगा। लास्ट वाला देखो, BCNF, Boycott normal form or BCNF with the extension of the third normal form and is also known as a 3.5 normal form. Definition क्या है इसका? For a table to satisfy the Boycott normal form, it should satisfy the following two condition. क्या है कंडीशन?
सबसे पहला कंडीशन कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, 3.5 नॉर्मल फॉर्म में कब आएगा, जब 3 में रहेगा तभी तो इट शुड बी द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एंड फॉर एनी डिपेंडेंसी A to B, A determining B, A should be super key, A should be super key, या ये बोलो कि हमारा A की होना चाहिए तभी वो डिटरमाइन करे B को, अदर देन की डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग सब जगह वही बात करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे देखो पिछला वाला जो एग्जांपल है, ए बी जो था सी को डिटरमाइन कर रहा था, सी बी को डिटरमाइन कर रहा था, सी बी को डिटरमाइन कर रहा था। अगर हम बात करें ए बी का क्लोजर निकालें तो ए बी सी, और ए सी क्लोजर निकालें तो ए सी बी, ठीक है। ए बी और ए सी दोनों सुपर की है, दोनों हमारा सुपर की है। और अगर हम ये कहें कि दोनों जो है एक दूसरे का सबसेट नहीं है, दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं, तो कैंडिडेट की भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन में सुपर की है तो सुपर की ही रहने देते हैं। तो ए बी और ए सी दोनों के क्लोजर में पूरा रिलेशन है, तो इसको हम सुपर की बता रहे हैं। तो ए बी इज सुपर की, ए सी इज ऑल्सो सुपर की, दैट इज ओके। अब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की तरफ ध्यान देते हैं, कौन किसको डिटरमाइन कर रहा है। तो हमको पता चलता है कि ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को। बहुत अच्छा बात है, काहे कि ए बी तो हमारा की है, सुपर की है, तो उसको पूरा हक है कि वो सी को डिटरमाइन करे। हियर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज बाय डेफिनेशन ए बी शुड बी सुपर की इफ इट इज डिटरमाइनिंग, बट सी डिटरमाइनिंग बी, सी तो हमारा सुपर की नहीं है, सी हमारा सुपर की नहीं है, सी हमारा एक सुपर की का पार्ट है, ठीक है। सी डिटरमाइनिंग बी नॉट परमिसिबल बिकॉज सी इज नॉट अ सुपर की, सो इट हैज नो राइट टू डिटरमाइनिंग एनी एट्रीब्यूट। तो सी और बी ये नहीं डिटरमाइन कर सकता, ये डिटरमाइन नहीं कर सकता बिकॉज ये हमारा की नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम ये करेंगे कि जो जिसको डिटरमाइन कर रहा है उसको साथ में रखेंगे। तो ए बी सी हमारा एक रिलेशन बन गया, ए बी सी, और सी बी अलग बन गया, सी बी अलग बन गया और ए बी सी अलग बन गया, ठीक है। और चूंकि हमारा ए सी भी हमारा एक सुपर की है, ए सी भी हमारा एक सुपर की है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसको तो एक ए सी नाम से एक अलग सा टेबल बना देंगे फॉर प्रिजर्विंग द सुपर कीज। इस तरह से हमारा जो टेबल है वो फाइनल BCNF में नॉर्मल हो गया। अब हमारे टेबल में किसी तरह कोई रिडंडेंसी अब नहीं बचा है, अब कोई रिडंडेंसी इसमें नहीं आएगा। समझ में आया? आनंद, अभिमन्यु, राहुल, सचिन, प्रिया, यस सर। प्रियरंजन, यस सर, समझ में आया सर। यस सर। ठीक है। ओके, तो फिर अब आज यहीं रहने देते हैं और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉर्ड रूल का, और कॉर्ड रूल के बाद हम लोग एक दो नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक खत्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एसक्यूएल वाला पार्ट बचेगा, तो वो 2-3 क्लास में भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। बाय सर।